Good afternoon, students. Myself Rita Sharma, Master Higher Secondary, Chennai Himmat. Our topic is curriculum, and under curriculum today we'll study about different types of curriculum. As you know that there are different types of curriculum, like subject-centered curriculum, task-centered curriculum, child-centered curriculum, balanced curriculum, experience-centered curriculum, integrated curriculum, and life-centered curriculum. But in your syllabus, we have to study only 3 types of curriculum. They are subject-centered curriculum, activity-centered curriculum, and child-centered curriculum. First of all, subject-centered curriculum. As the name signifies, subject-centered curriculum. Subject-centered curriculum means that under this curriculum, the main focus is on subject. तब ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो दी गई है, ज़्यादा फोकस जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. लाइकवाइज इन एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो मेन फोकस है, जो मेन इम्पोर्टेंस है यहाँ पे वो दी गई है एक्टिविटी के ऊपर. एंड थर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. इन चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज चाइल्ड. यहाँ पे चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जो इम्पोर्टेंस है वो दी गई है चाइल्ड के ऊपर. अब हम 1 by 1 जो है वो जो भी टाइप्स है करिकुलम को, उनको एक एक करके हम जो है वो डिटेल में जो है इसको स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज दैट टाइप ऑफ करिकुलम in which the subjects are given more importance, or in other words we can say the curriculum which revolves around the school subject is called school centered curriculum or traditional curriculum. तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम वो करिकुलम होता है यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है सब्जेक्ट को. कहते हैं ऐसा करिकुलम जो रिवॉल्व अराउंड करता है, किसके इर्द गिर्द घूमता है? सब्जेक्ट के इर्द गिर्द. सब्जेक्ट टू बी टॉट एज्यूम मोर प्रियोरिटी. कहते इसमें जो सब्जेक्ट्स है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको ज़्यादा प्रियोरिटी दी गई है. सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज ऑल्सो एग्जामिनेशन डोमिनेटेड. कहते ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है ये एग्जामिनेशन डोमिनेटेड भी है. कैसे कि जो स्टूडेंट्स की नॉलेज है उसको हम जज करते हैं थ्रू एग्जामिनेशन. इसीलिए इसको कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम या फिर टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी कहा जाता है. कहते सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है इसको कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम या टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी कहा जाता है. इसको हम फिर से मैं इसको डिफाइन करती हूँ आपको अच्छे से ताकि समझ आ जाए. कहते हैं कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या हुआ? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम एक ऐसा करिकुलम होता है जिसमें टीचर या फिर टेक्स्ट बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू पीपल्स, एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है दे रिमेन इन द बैकग्राउंड. वो बैकग्राउंड में ही रहते हैं एज म्यूट स्पेक्टेटर्स. मतलब म्यूट स्पेक्टेटर्स मीन्स कि बच्चे जो है यहाँ पे बोलते नहीं है, वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स है. वो सिर्फ वॉच करते हैं टीचर की एक्टिविटीज़ को, टीचर क्या बोल रहा है उसको वो पैसिव लिसनर्स की तरफ सिर्फ सुनते हैं. इट ऑल्सो डिनाइज द चाइल्ड्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी. कहते हैं ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है इसमें बच्चे की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है कि वो क्या सोचता है, उसके क्या व्यूज़ है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल लैक करती है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में. और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में ज़्यादा स्ट्रेस जो दिया जाता है वो है मेमोराइजेशन पे, क्रैमिंग पे, कि बच्चे को क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको मेमोराइज करना है, उसको क्रैम करना है. और जब उनके एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो सारा चीज़ें जो उसने क्रैम की है उसको वो एग्ज़ाम में जो है वो पेपर की फॉर्म में लिख देनी है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट को या फिर हम कह सकते हैं टीचर को दी गई है रादर देन स्टूडेंट्स. नो नेक्स्ट करिकुलम इज एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. अब एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ करिकुलम इन विच द एजुकेशनल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन. एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम वो करिकुलम हो गया यहाँ पे जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं उसको हमने डायरेक्ट करना है बच्चों की एक्टिविटीज को. मतलब यहाँ पे जो भी लर्निंग होगी दैट इज बाय डूइंग, कि बच्चे से हमने काम करवा के
जो भी लर्निंग है उसने डूइंग से, जैसे आप साइंस पढ़ते हो तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो जो भी लर्निंग होती है वो आप खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। इट डिस्करेजेस बुकिश लर्निंग एंड लेज स्ट्रेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग एंड हेल्प्स टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ हैंड, हेड एंड हार्ट। कहते हैं एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है इसमें बुकिश लर्निंग को बिल्कुल डिस्करेज किया गया। उन्होंने कहा है कि हमें बुक को क्रैम नहीं करना है, बुक को ही नहीं पढ़ना है, ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है लर्निंग बाय डूइंग पे। और कहते हैं हमने बच्चों में हमने क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, हैंड की, हेड की और हार्ट की। मतलब बच्चे की तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसका हैंड, हेड और हार्ट। हैंड और हेड जो है ये तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन जब हम एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें उसकी तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे हैंड, हेड एंड हार्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जब आप ड्राइंग करते हो, ठीक है, तो जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें हमारे हैंड भी इन्वॉल्व है, हमारा हेड भी इन्वॉल्व है और हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व है। क्योंकि जो भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमारी जो फीलिंग्स हैं उसको हम कहीं ना कहीं जो है वो एक्सप्रेस करते हैं थ्रू ड्राइंग। इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगी मैं आपको। जैसे अभी रिसेंटली कोरोना के ऊपर एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, तो उसमें बहुत सारी ड्राइंग्स जो थी मैं देख रही थी, वहाँ मैं देख रही थी कि एक बच्चे ने जो थी वो उसने ड्राइंग बनाई थी, उसमें बताया था कि उस बच्चे ने कि बाहर उसने कोरोना वायरस बनाया हुआ है और बताया है कि सारे जो हैं लॉकडाउन है, सारी शॉप्स के शटर्स डाउन हैं और वो एक बच्चा जो है वो खिड़की से बाहर झांक रहा है और बाहर बिल्कुल जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो एक ऐसी ही दूसरी ड्राइंग थी, उसमें एक बच्चे ने शो किया हुआ था कि बाहर जो है वो कोरोना वायरस है, तो लोग जो है वो सारे अंदर है, लेकिन उसने मतलब बताया हुआ कि खुला आसमान है, कोई पोल्यूशन नहीं है, बर्ड्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और बाहर जो एनिमल्स भी जो हैं वो भी बहुत खुश हैं और बहुत फ्रीली वो है मूव कर रहे हैं। तीसरी ड्राइंग मैंने देखी, एक बच्चे ने बनाई थी, उसमें उसने बनाया हुआ था कि बाहर उसने बताया था कि कोरोना वायरस है और अंदर उसने बताया था कि कुछ बच्चे जो हैं वो आराम से जो है अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहे हैं, बहुत ही हैप्पी और हेल्दी एटमॉस्फेयर है, बच्चे जो हैं पेरेंट्स से पढ़ रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। तो ये जो तीनों ड्राइंग्स थी, तो इसमें मतलब हर ड्राइंग में, जैसे फर्स्ट ड्राइंग में जो बच्चा है मे बी वो अपनी फीलिंग्स, अपने हार्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, वो बच्चा जो है वो दुखी है कि वो अंदर है, तो यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं अपना हार्ट इन्वॉल्व किया है, उसने अपनी फीलिंग्स को शो किया है। ऐसे ही दूसरा बच्चा मे बी उसका जो थिंकिंग है थोड़ी पॉजिटिव है, उसको लग रहा है कि वायरस की वजह से हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो है पोल्यूशन जो है नहीं है, बर्ड्स और जो एनिमल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो उसने उसकी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस किया अपनी ड्राइंग में। ऐसे ही थर्ड ड्राइंग में जो बच्चा है मे बी उसने अपने पेरेंट्स का जो लव और अफेक्शन है वो शो किया है ड्राइंग में, कि वो बहुत खुश है कि लॉकडाउन है लेकिन बच्चे जो हैं वो अपने घर में हैं, पेरेंट्स उनके साथ खेल रहे हैं, उनके पास टाइम है और घर में बहुत ही हैप्पी और हेल्दी एटमॉस्फेयर है। तो ये तीनों ड्राइंग्स जो हैं वो शो कर रही हैं, इसमें बच्चा जो है वो तीनों चीज़ें अपनी डाल रहा है, हैंड, हेड एज वेल एज हार्ट। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी जिससे कि आप ये एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को अच्छे से समझ पाएं। इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम subject matter is broken in terms of activities and all the skills, attitudes and knowledge are imparted and developed through activities। कहते हैं इस करिकुलम में जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो भी हमने पढ़ाना है, उसको हमने एक्टिविटीज से पढ़ाना है और बच्चों के जो स्किल्स हैं, उनपे जो कैपेबिलिटीज हैं उसको हमने डेवलप करना है थ्रू एक्टिविटीज। और इसके लिए हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करवानी है बच्चों से। Activities pertaining to art and craft, science, language and even music can be introduced. It should be kept in mind that only those activities which lead to maximum development of the children will be included in the curriculum. हमने सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना है जिसमें बच्चे की मैक्सिमम डेवलपमेंट हो, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो। So this is all about activity centered curriculum. Now our next curriculum is, इसमें पहले हमारे जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी ये जो रोल ऑफ एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ का बताया है कि क्या रोल है ऑन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। तो सबसे पहले रूसो के व्यूज़ क्या हैं। अकॉर्डिंग टू रूसो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड स्टिक टू दीज बुक्स कीप्स हिम बिजी इन द वर्कशॉप। तो रूसो का ये मानना था कि बच्चों को हमने सिर्फ बुक्स के साथ ही जो है वो स्टिक करके नहीं रखना है, बुक्स ही नहीं पढ़ानी है,
इंस्टेड हमें उनको बिजी रखना है वर्कशॉप में। वर्कशॉप मतलब उनको हेल्दी डिस्कशंस में, ग्रुप डिस्कशंस में हमने इन्वॉल्व करना है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है in order to understand a particular subject. Then view of Comenius. Comenius says whatever has to be learned must be learned by doing. Comenius का भी ये मानना था कि जो भी हमने लर्न करना है वो हमको लर्न करना है by doing, because learning by doing is permanent learning. Then view of Pistology. Verbal system of teaching suits neither the faculties of the child nor the circumstances of life. पिस्टोलॉजी का ये मानना था कि जो वर्बल सिस्टम ऑफ टीचिंग है, कि टीचर जो है वो वर्बली स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, कहते ये सूट नहीं करता बच्चे की फैकल्टीज़ को। फैकल्टीज़ मतलब उसकी जो भी नेचुरल या फिर एक्वायर्ड एबिलिटीज़ हैं उसको सूट नहीं करता, क्योंकि जब सिर्फ टीचर पढ़ाता है तो बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप नहीं हो पाती, उसके अंदर जो पोटेंशियलिटीज़ हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, उसको मौका नहीं मिलता है उभरने का। एंड नाइदर द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ, और ना ही जो वर्बल टीचिंग है टीचर की वो हेल्प करती है बच्चे को कि उसके लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उसको चेंज कर सके या फिर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सके। देन द लास्ट टाइप ऑफ करिकुलम इज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, अभी भी जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है? Child-centered curriculum is one which revolves around the activities and actions of the child. In the present day system of education, much stress has been laid on child study or child psychology. कहते जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है वो करिकुलम होता है जिसमें जो मेन फोकस होता है वो चाइल्ड के ऊपर है। बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बच्चे की चाइल्ड स्टडी को, चाइल्ड साइकोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी उसको पढ़ते हैं कि बच्चे का जो है उसका इंटरेस्ट कहाँ है, उसकी काबिलियत कितनी है, उसमें कितनी एबिलिटीज़ हैं, कितनी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं बच्चों में, उन सबको जान के, उन सबको स्टडी करके हमने बच्चे को जो है वो नॉलेज देनी है। बच्चों की हमने जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी उनकी कलेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है by knowing child psychology. Child is the main focus in the child-centered curriculum. It is the child-centered curriculum which studies the intellectual potentialities, talents and varied interests of the children. Child-centered curriculum prepares the child for future life. Every item of curriculum is constructed while keeping in view child in the center. तो मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम मेन इसका समराइज क्या मैं करके बताती हूँ आपको। कहते कि एक ऐसा टाइम था कि जब बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी साइकोलॉजी में, तो बच्चे को कहते थे कि बच्चा क्या है, ही वॉज जस्ट कंसिडर ए मैनिचुअर क्रिएचर। कहते बच्चा क्या है, वो तो एक स्मॉल ह्यूमन बीइंग है, तो उसको हम किसी भी तरह से पढ़ा सकते हैं, तो उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो थी वो सब्जेक्ट को दी जाती थी कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर हम बच्चे को देके बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम बच्चे की नीड्स को ध्यान में रख के, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रख के जो है वो करिकुलम बनाते हैं। और बहुत सारा हम करिकुलम भी हमारा जो है काफ़ी वास्ट हो गया है, ताकि बच्चा जो है वो अपने इंटरेस्ट को देख के, अपनी एबिलिटीज़ को देख के जो है वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे। और ऐसे भी हम अपनी एजुकेशन में भी बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे तरीक़ों का हम यूज़ करते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि कोई भी दो बच्चे जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एक पेरेंट्स के भी अगर दो बच्चे हैं तो वो भी एक जैसे नहीं हैं, उन दोनों में जो है IQ में भी फ़र्क है, उन दोनों के इंटरेस्ट में फ़र्क है, उन दोनों की एबिलिटीज़ में फ़र्क है। तो इस तरह से चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में हम कहते हैं कि हमने बच्चे को पढ़ाना है अगर, तो बच्चे की साइकोलॉजी को पहले हमने पढ़ना है, उसकी नीड्स को हमने देखना है, उसके इंटरेस्ट को हमने देखना है, उसकी एबिलिटीज़ को हमने देखना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमने करिकुलम को फ्रेम करना है। In short, child-centered curriculum touches all aspects of the life of the children. तो हम ये भी कह सकते हैं इसको समराइज करने में कि जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है वो बच्चे की लाइफ के पूरे एस्पेक्ट्स को टच करता है, उसकी नीड्स को, बच्चे के जो है उसके इंटरेस्ट को, उसके पूरे इन्वायरमेंट को, एंड द वेज एंड मैनर्स इन विच
द इंटरेस्ट कैन बी किंडल्ड एंड वार्म्ड अप, और हम क्या तरीके अपनाएं जिससे कि हम बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको हम जो है बढ़ा सके, उसको बच्चे के इंटरेस्ट को हम ब्राउज कर सके, उसको हम इंस्पायर कर सके, उसको हम किंडल कर सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम. आई होप कि आपको ये तीनों करिकुलम जो हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप प्लीज़ इसको जो है थॉरली पढ़िए, और जो भी आपके डाउट या जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो आपको पर्सनली मेरा पर्सनल नंबर पे जो है आप वो पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच.